सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग। अगेन वी आर बैक विद इलेक्शन कार्निवल ऑफ एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए। आजमगढ़ में मौजूद हैं मैं। आजमगढ़ मशहूर है तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए। कैफी आजमी साहब का ये शहर है। शबाना आजमी के पिता शिवली कॉलेज यहाँ पर है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो आज की तारीख में सांसद हैं वो भी एक जाने माने कलाकार हैं, दिनेश चंद्र यादव। ऐसे आप नहीं समझेंगे, जब मैं निरहुआ बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मौजूद है जहां पर शानदार जानदार एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। सियासी बहस तो चलेगी, सियासी बातचीत भी करेंगे, लेकिन आजमगढ़ के आवाम के बीच में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आजमगढ़ को आजमगढ़ क्यों कहा जाता है, आजमगढ़ का अपना एक बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है, उस कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ वक्फे में आपको बताने वाला हूं अपने इस कार्यक्रम के दौरान। यहाँ खास मेहमान मौजूद हैं, तो आइए आजमगढ़ में अब बात करते हैं आजमगढ़ के उन नुमाइंदों से जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त सिटिंग एमपी दिनेश चंद्र यादव साहब, निरहुआ जी, जो जाने माने भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, गायक हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे, पर ये सब चीज़ें वो पीछे छोड़ आए हैं। अब वो सामाजिक जीवन में आ गए हैं और वो सांसद बनने के बाद अब संसद में दिखाई देते हैं। लोकसभा में अक्सर हमारी इनसे मुलाकात हुई है। आपके शहर में आके अच्छा लग रहा है, मौसम भी बड़ा खुशगवार है। आपका मिजाज कैसा है? बहुत अच्छा है और मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आजमगढ़ की इस ऋषियों की तपस्याओं की धरती पर। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इस बार का चुनाव 22 वाले जो उपचुनाव हुआ था, जिसके जरिए आप संसद तक पहुंचे, उससे कितना कठिन है या आसान है? कठिन नहीं, बहुत आसान हो गया। और आसान होने का एक ही कारण है कि हम लोग चाहे 19 में चुनाव हारे या 22 में जीते, हम आजमगढ़ में ही रहे और आजमगढ़ के जो देव तुल्य हमारी जनता है उनके बीच रह के उनके सुख दुख में शामिल हुए। और जो लोग हमसे लड़ने अभी आए हैं वो पहले भी आए थे, तो एक भाई जीत के भाग गया था, एक भाई हार के भाग गया। आजमगढ़ में 2019 में हम लोग आए, उसके बाद हमने किसी से नहीं पूछा कि भैया आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस बिरादरी को हो, कौन सी पार्टी के हो। कोई भी व्यक्ति आ गया, और मुझे पता भी है कि ये विपक्ष में रहा, मेरे खिलाफ रहा, फिर भी अगर वो अपना काम लेके आया तो हमने काम किया, क्योंकि हम यहाँ रहे। पर वो जिसके लिए लड़ता है वो यहाँ रहता ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। सबसे पहले जनता के पास आऊंगा और फिर ऊपर मंच पे जाऊंगा ताकि सवाल जवाब कर सके। जनता मतलब जनता, कार्यकर्ता नहीं। जनता मतलब जनता, कार्यकर्ता नहीं। उठो बेटा, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? आजमगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है एक जो महापुरुष की प्रतिमा महाराजा निषाद राज गौर जी की, वो उस समय 2002 में आए थे, जिसमें पंडित राहुल संस्कृत्यान जी की प्रतिमा आई थी और महाराजा निषाद राज जुगो जी का प्रतिमा आया था। लेकिन पंडित राहुल संस्कृत्यान जी की प्रतिमा लग गई और महाराजा निषाद राज जी के गुरु जी की प्रतिमा नहीं लगी। मैं तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि सरकार दोनों की रही है, मैं समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, आखिर क्या रीजन हुआ कि वो महाराजा निषाद राज जी की प्रतिमा नहीं लग पाई? क्या निषाद समाज नाराज है तीनों पार्टियों से? मैं तीनों पार्टियों से यही पूछना चाहता हूं कि निषाद समाज आपको क्यों वोट दे। और कुछ खास मेहमान है, मैं महिलाओं के पास आना चाहता हूं। महंगाई इतनी चरम पे है, मेरा सवाल गुड्डू मिश्रा जी से है कि ये बीजेपी की सरकार मेरे गैस के चूल्हे का दाम क्यों 1000 पार कर दी? चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। और मेरा पहला सवाल, क्योंकि आपकी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आप है, यूपी में भी आप है, सांसद भी आपका है, ट्रिपल इंजन हो गया। ये जो मुद्दा है महंगाई का,
इसको कितना खतरनाक मानते हैं चुनावों में? देखिए, विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सवाल खड़े कर रहा देखिए, है, मैं सिलेंडर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। मैं आपसे सिलेंडर की बात बता रहा हूं। जी। 2014 में गूगल खोलिए 901 रुपए का सिलेंडर था, आज सिलेंडर 924 रुपए का है। तब सिलेंडर सर पे लाद के जाते थे, 3 दिन सिलेंडर नहीं मिलता था। आज घर घर तक सिलेंडर की डिलीवरी दे रहे हैं। केवल 20-21 रुपए महंगा हुआ, समय बीता है 10 साल का, कहां सिलेंडर महंगा है? एनडीए का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 गारंटेड। आपका प्रधानमंत्री कौन है? चेहरा कहाँ है? मोदी के सामने कौन है? अखिलेश जी ने बाउंसर मार दिया है। सुमित जी देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो विश्व स्तर का झूठ बोलने वाला नहीं होगा। कम से कम उसके डिग्री पे सवाल खड़े नहीं होंगे। कम से कम वो देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम नहीं करेगा। जो भी प्रधानमंत्री हमारे देश का इंडिया गठबंधन का होगा वो प्रधानमंत्री मौजूदा आप प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप मोदी जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल जी को या अखिलेश जी को बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। सुमित जी देखिए, हमने दिया यादव, अमित शाह जी का चलाने लड़का, वाले यादव को दिया अमित है। शाह जी का लड़का जैसा, क्या वो किसी क्रिकेट का बल्ला बैट के बारे में जानता है? वो देखिए, हमारे यहाँ जो भी परिवार के लोग हैं बाकायदे जनता जनार्दन के बीच में जाते हैं, मैंडेट हासिल करके तब सांसद और विधायक बनते हैं। इनके यहाँ मनोनयन होता है। बताइए जैसा का कैसे चुनाव हुआ भारतीय था? जनता पार्टी का आप अमित मनोनयन शाह जी है। के बेटे हैं, भारतीय कभी जनता क्रिकेट पार्टी के एबीसीडी नहीं जानते हैं प्रधानमंत्री और चले गए भेजे बीसीसीआई का मनोनयन चेयरमैन बन है। गए। मनोनयन ये होता है। है परिवारवाद। मनोनयन है। परिवारवाद ये होता है। चलिए, दिल्ली के साथ मिलकर जोरदार तालियां उस परिवार बजाइए। से आते हैं बहुत मोदी बहुत जी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।